Hi guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing quite well. और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी आप सब काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पर्टिकुलरली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स के लिए है। जैसे आप सबको पता होगा, आज से 2 दिन पहले संडे को वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम हुआ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हुए। जो एग्ज़ाम का पैटर्न था या फिर पेपर का लेवल था उसको देख के, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर अब मन ही नहीं कर रहा है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हम पढ़ें, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर ऐसा आ सकता है तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर तो यूपीएससी लेवल ही आ जाएगा। बट इस वीडियो में इसका बनाने का पर्पज़ ही यही है कि ये जो अब कुछ दिन आपके पास बचे हैं, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे, किस चीज़ पे आप अपना फोकस रखोगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखोगे, जहाँ से आपका जो स्कोर है या फिर आपका जो पेपर है वो अच्छे होने के चांसेस हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके साथ साथ जो हमारा मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना, दी एस्पायरेंट्स, और वीडियो को आप सबने ज़रूर लाइक कर देना है। देखो, अभी जो स्ट्रेटजी आपकी आने वाले 4-5 दिनों में रहेगी, इतने ही दिन अब आपके पास बचते हैं, क्या रहने वाली है आज को लेकर। तो सबसे पहले आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ और थोड़ी वेटेज दिखाता हूँ। देखो, ये आपका सिलेबस है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है ये। अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 10 कंपोनेंट्स हैं, राइट। टोटल देयर आर 10 कंपोनेंट्स। अब इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट के कुछ दिनों में आप सारे ही टॉपिक्स एक साथ पढ़ोगे, इक्वल उसको मतलब वो दोगे, वैसे तो सिलेबस कवर नहीं होगा। अभी आपका जो मेन टाइम है, इस टाइम आपने रिविजन ही करनी है, राइट। दिस इज़ द हाई टाइम फॉर रिविजन। और आई होप आप सबने क्लासेस तो कवर की ही होंगी और अभी आप रिवाइज ही कर रहे होंगे। फर्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख पाएंगे, एनवायरनमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, और अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो मतलब आप कर सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो अगर आपने ये वाले टॉपिक्स ढंग से पढ़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकलने चाहिए। देन देखो, जनरल इंग्लिश, ये तो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते ही हो, कुछ डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। 10 नंबर का है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ एंटोनियम सिनोनिम के अलावा, क्योंकि वो कुछ भी पूछते हैं, बाकी आप निकाल ही लेते हो। देन यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, दिस इज द गेम चेंजर। अगर मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम में, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम में गेम चेंजर कौन है, जैसे आपको मैं जनरली बताता हूँ बाकी एग्जाम्स में कि जिस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो, जीएस, जीएस हमेशा गेम चेंजर रहता है, क्योंकि इसको आप इग्नोर करते हो, बट कहीं ना कहीं जो मेरिट बनाता है, जो कट ऑफ मतलब आता है, वो इसी के बेसिस पे आता है। जिसका जीएस अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं वो कट ऑफ में आ जाता है। बट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो जीएस वाला ये कंपोनेंट है, आप ये वाला देखो, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे मिला के, और बाकी सिलेबस एक तरफ, आप ये चीज़ समझो। और ये सारे टॉपिक्स हैं जस्ट 10 मार्क्स के, और बाकी सिलेबस आपको मिल रहा है 110 नंबर का। अब आप मुझे बताओ, थोड़ी सी अकल अगर आपके अंदर है, जो कि आप सबके पास बहुत ज़्यादा है, आप किस चीज़ पे फोकस करोगे। आप इस चीज़ पे फोकस करोगे ना कि इतना ही सिलेबस आप देखो, मतलब यहाँ पे कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको 10 नंबर आएंगे। और आई होप जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, जेकेएसएस भी इसी पैटर्न पर सिलेबस बनाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 नंबर का सिलेबस है, यहाँ से फिर वो 20-30 नंबर का डाल दें, क्योंकि कभी कभार जेकेएसएस भी ऐसा करती है। तो अगर उन्होंने जैसे यहाँ पे वेटेज दी है, उसी हिसाब से सिलेबस पूछा, 10 नंबर का यहाँ से आएगा, लेकिन बहुत सारा पढ़ना है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अभी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, सर करंट अफेयर्स पढ़ें, जीएस में ये वाला टॉपिक पढ़ें, ये वाला पढ़ें, ये वाला पढ़ें। मैं बोलता हूँ रहने दो। अगर पढ़ा है, जितना पढ़ा है, वेल एंड गुड, इस वाले को अब छूना भी मत, राइट। थोड़ा बहुत अगर आपने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह देखना है, 3-4 क्वेश्चन अगर वहाँ से आ जाते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन, वो वाले करेक्ट कर लेना। जो बाकी क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें से 2-3 भी निकलते हैं आपके, 10 में से मैं अगर कहता हूँ आपके 6-7 निकल जाते हैं, राइट। वैसे अगर, क्योंकि इजी सिलेबस है, ये डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, बट वास्ट है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने थोड़ा कभी पढ़ा है, कभी कभार आज से पहले, यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल ही जाएंगे। बट मैं कहता हूँ अगर आपके यहाँ से 5 भी निकल गए ना, 5 नहीं निकले तो भी एक अच्छी अटेम्प्ट है, कंसिडरिंग अगर आपने ये जो टाइम है जो आपने यहाँ पे लगाया था या फिर लगाना होगा, वो टाइम अगर आप यहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे, मैथ्स और इसके साथ साथ जनरल साइंस पे। अब देखो, 20 नंबर का है, 20 नंबर का है, गेम चेंजर यही रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो अभी जो आपके पास दिन बचे हुए हैं, कोशिश करो मैथ्स पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन रिवाइज करो, जो भी फार्मूलाज वगैरह है अच्छे से। इसके साथ साथ जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 40 नंबर का है। अगर यहाँ पे आपका स्कोर 32, 33, 34 प्लस चला गया, अगर आपने अच्छा किया, यहाँ से 34 के आसपास चला गया, तो मान के चलो फिर आप डेफिनेटली इन हो, क्योंकि 40 में से 34 तो यहाँ पे स्कोर कर लिया आपने। फिर 80 में से आप 60 भी अगर कर लोगे, स्टिल आपका स्कोर काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनेगा।
राइट। मैं कहता हूँ 80 में से फिर अगर आप यहाँ पे 55 भी करोगे तो भी आप 85 प्लस आपका स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। अगर यहाँ पे पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा 80-85 प्लस इजीली आपका कट ऑफ निकल जाएगा, राइट। तो अभी आप देख लो, सबसे पहला जो आपका फोकस रहना चाहिए मैथ्स एंड जनरल साइंस, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। जनरल साइंस पे हमने काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी यहाँ पे मेन टॉपिक्स हैं उस पर काफ़ी अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं, डिटेल्ड नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, चाहिए होंगे मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे दूंगा मैं आपको। इसके साथ साथ देखो हिस्ट्री वाला पोर्शन, अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हर एक टॉपिक पे मैंने 50 to 100 एमसीक्यूज करवाए हैं आपको, राइट। और वो पीडीएफ्स मैंने आपको सारी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आप वहाँ से भी अगर रिवाइज कर लोगे, जस्ट 30 मिनट्स में आपका एक टॉपिक, यहाँ पे 30 भी छोड़ो, 15 मिनट्स में आपका एक टॉपिक हो जाएगा। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, 50 to 100 एमसीक्यूज यहाँ पे लाए हैं मैंने, राइट। राइज ऑफ नेशनल फैक्ट जो भी फैक्टर्स हैं 50 to 100 एमसीक्यूज, राइट। हर एंगल से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, हर टॉपिक पे 50-50 एमसीक्यूज मिनिमम है, किसी किसी पे 100, 150, 200 एमसीक्यूज भी हैं। तो ये वाला भी कर लो आप, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन ये वाला देखो स्विक्स, अगर आपने ढंग से हमारे नोट्स पढ़ लिए तो मान के चलो यहाँ पे 10 में से 10 भी आप स्कोर कर सकते हो। अच्छे से अगर पढ़ोगे 10 में से 10 यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, इजीली आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है। मेंटल एबिलिटी 10 में से 10 यहाँ पे स्कोर आपको करना ही है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कोर अच्छा करते ही हो, डिफिकल्ट नहीं होता है। अब जो मेन चीज़ आती है ना, मैं आपको बताऊंगा मतलब दिक्कत कहाँ पे आती है। जियोग्राफी काफ़ी अच्छे से मैंने आपको सीजन्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम करवाया है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काफ़ी अच्छे से समझाया है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको पता होगा विद रेफरेंस टू, ये भी करवाया है। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी टॉपिक कवर है पीडीएफ्स में। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं सारे कवर हैं। और कंप्यूटर्स की जो पीडीएफ्स हैं, इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो जेकेएसएसबी ने आज से पहले बहुत कम एग्जाम्स में पूछे थे, लाइक ई ऑफिस, इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट ऐप्स हैं, KMZ फाइल्स हैं, राइट। इसके साथ साथ जो भी सर्फिंग वगैरह है आईटी फील्ड में, ये सारे मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपने पीडीएफ वगैरह रिवाइज की होंगी। और इस पीडीएफ में क्या होगा, आप तो एक तो आपको टॉपिक मिलेगा, डिटेल टॉपिक मिलेगा, और हर टॉपिक के नीचे आपको 30 to 40 एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। और साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी, तो टॉपिक भी पढ़ोगे आप, साथ में रिवीजन भी हो जाएगी। इस तरीके से करो। अगर आपके खुद के नोट्स हैं, खुद के नोट्स से करो। बट जो चीज़ मैंने आपको बताई, जो मेन चीज़ है कि इस वाले कंपोनेंट पे उतना ध्यान मत देना, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और बाद में देखो आप यहाँ पे स्कोरिंग भी नहीं है, टोटल 10 नंबर का है, राइट। तो फिलहाल इसको छोड़ो, जितना पढ़ा है बहुत है। अभी आप इन टॉपिक्स पे फोकस करो, हिस्ट्री वाला जो हो गया, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट वाला पोर्शन हो गया, और इसके साथ मैथ्स और साइंस ऑब्वियसली। देन स्विक्स यहाँ पे क्योंकि ऐसा टॉपिक है 10 में से 8-9 तो मिनिमम यहाँ पे आने ही चाहिए, बट 10 में से 10 भी आ सकते हैं। मेंटल एबिलिटी तो 10 में से 10 ही होने चाहिए आपके। जियोग्राफी हो गया 8-9 इजीली आ सकते हैं। कंप्यूटर्स में भी 6-7-8, 6-7-8, 7-8 तो बोल रहा हूँ मैं, इजीली आपके आने चाहिए, राइट। अगर आपका वहाँ से हो भी जाता है स्कोर कम, बट अगर आप बाकी जगह से स्कोर खींचते हो, जैसे कि मैथ्स में आपने अच्छा किया, मैथ्स में 20 में से आपने 16 के आसपास ले लिया, 15-16, साइंस में आपने 15-16-17 के आसपास ले लिया, तो आपकी जो वेटेज है काफ़ी अच्छी बनेगी, राइट। तो ये मेरी तरफ से था। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए होंगी, आप एक बार यहाँ पे पीडीएफ देखें, चाहे आपके साइंस के टॉपिक्स हैं, सिविक्स के टॉपिक्स हैं, या फिर बाकी टॉपिक्स भी आपको दिखाता हूँ मैं। आप देखें यहाँ पे एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, राइट। सारे टॉपिक्स जो हैं काफ़ी अच्छे से आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है। आप चाहो इन पीडीएफ्स को अवेल कर सकते हो। पीडीएफ्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, पीडीएफ्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप किस नंबर पे आपने करना है, 6006893955। अभी 40% ऑफ है इन सभी पीडीएफ्स पे, आप लें। और जितना भी आपका पोर्शन है जो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो वाला पोर्शन रिवाइज कर लिया, आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको जीके आप जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइक कोई सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये एक प्लेलिस्ट है, ये 2 प्लेलिस्ट है, एक और प्लेलिस्ट है, आई थिंक इस प्लेलिस्ट के नीचे है वो प्लेलिस्ट, उनमें से किसी भी प्लेलिस्ट में जाओ और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है नाम सर्च करो, साथ में हमारा चैनल का नाम डाल दो, आपको सारे ही जीके आप जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक्स मिल जाएंगे। और जीके आप जम्मू एंड कश्मीर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो इन्हीं नोट से आएगा, वो मैं आपको परसों स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो आज से पहले भी आपको मैं दिखाते आ रहा हूँ, राइट। तो आप वो भी कर सकते हैं, प्लस मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अगर अभी वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, बेटर रहेगा नोट्स से ही करो। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एमसीक्यू फॉर्मेट में भी है नोट्स, एज वेल एज डिटेल्ड भी हैं। अब ये डिटेल्ड हैं, डिटेल्ड के साथ फिर आपको नीचे एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वहाँ से आपकी एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, राइट। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। फिर से एक बार मैं बता दूँ, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे कम ध्यान, थोड़ा सा जो जीएस वाला टॉपिक है उस पर जितना पड़ा है ठीक है, अब छोड़ दो। जो बाकी यहाँ पे है ना 110 नंबर का,
राइट, इस वाले पे ध्यान दो क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा अभी। और गलती भी स्टूडेंट्स यही करेंगे कि इसमें अभी फंस जाएंगे। बस आपने क्या करना है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं मेन मेन टॉपिक्स के, वो कवर कर दो। अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, मोर देन एनफ। राइट, बाकी अगर 110 में से आपने फिर 90 कर लिए तो फिर क्या ही बात है, या फिर 85 कर लिए तो आपका यहाँ पे इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी पीडीएफ्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से आपकी जो रिवीजन है वो इन पीडीएफ्स के थ्रू हो जाएगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।